तो दोस्तों अब अपने इस पार्ट के अंदर यहाँ पर देखते हैं मताधिकार की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ सफ्रेज। तो अपने इस पार्ट के अंदर देखेंगे मताधिकार की समानता कि मताधिकार के अंदर समानता कैसी है, वो अपने यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपको यहाँ पर पता है कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं, आपको लास्ट पार्ट के अंदर समझाया था। लोकतांत्रिक देश कौन सा होता है, जहां पर लोगों का शासन होता है, वो कौन सा होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, लोकतांत्रिक देश होता है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों का शासन। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसके अंदर क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या हो गया। अब कहोगे कि सर ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, तो सार्वभौमिक, अब इसको यहाँ पर ब्रेक कीजिए, इस वर्ड को टुकड़ों में तोड़िए। सार्व का क्या मतलब होता है, सभी को। वयस्क किसे कहते हैं, जिसकी एज 18+ हो। ठीक है, जिसकी एज 18 से ऊपर है वो क्या होता है, वयस्क होता है। मताधिकार का क्या मतलब होता है, वोट डालने का अधिकार। ठीक है, यहाँ पर लिख लो कि वोट डालने का अधिकार, जो व्यक्ति वोट डालने का अधिकार यानी मताधिकार। तो अब आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि जो व्यक्ति, जो नागरिक 18 साल से ऊपर की है, वो सभी क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसी को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। एक बार दोबारा देखिए, सार्व का मतलब हो गया सभी को, एंड वयस्क का मतलब हो गया 18+। ठीक है, जिसकी एज 18+ है। और मताधिकार का क्या मतलब हो गया, वोट डालने का अधिकार, यानी वो व्यक्ति जिसकी एज 18 से ऊपर है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो आगे इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो वो कैसे बना सकते हैं, ये आपने देख लीजिए। प्रत्येक वयस्क नागरिक, ठीक है, प्रत्येक वयस्क नागरिक, वयस्क का मतलब 18 साल, यानी प्रत्येक वो व्यक्ति जिसकी एज 18 साल है, प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, यानी कोई भेदभाव नहीं होगा उसके साथ, बिना किसी भेदभाव के एक वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। आप अपने से बस ये वर्ड आपको याद रखना है, एक 18+ यहाँ पर एज आनी चाहिए, वयस्क वर्ड आना चाहिए, और एक मताधिकार, वोट डालने का अधिकार आना चाहिए। ये 2 वर्ड अंदर आने चाहिए। बाकी आप डेफिनेशन जैसे मर्जी बना लीजिए अपनी मर्जी से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, वो व्यक्ति जिसकी एज 18+ है तो उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, वो वोट डाल सकता है। जिसकी एज 18+ है वो वोट डाल सकता है सीधे। ठीक है, तो अब आप ऐसे बना सकते हो, कोई भी आपको जैसे याद रहे वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के एक वोट डालने का अधिकार है। भेदभाव किसके आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पर कैसे दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी। ठीक है, अकेले पुरुष ही डाल सकते थे। लिंग का मतलब हो गया पुरुष, महिला, या फिर 3 जेंडर, जो 3rd जेंडर कहे जाते हैं। तो ये लिंग हो गया, यानी लिंग के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा भी, या अगर लड़कियां तो नहीं डाल सकती, कोई भी डाल सकता है जिसकी एज 18+ हो। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, अभी तो इस जाति का से बिलोंग करता है, मैं इस जाति से हूँ इसलिए मैं डाल सकता हूँ, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। धर्म को लेकर भी नहीं है कि तू मुस्लिम है या हिंदू है इसलिए नहीं डाल सकता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वंश नहीं देखेंगे, ना ही आर्थिक पृष्ठभूमि देखेंगे, तो गरीब है इसलिए नहीं डाल सकता, तो कोई भी डाल सकता है। सभी की वैल्यू यहाँ पर समान होगी। ठीक है, ये वोट का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये आपने यहाँ पर समझ लिया। तो इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर मताधिकार की समानता कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ सफ्रेज, यानी वोट डालने के अंदर समानता, कोई असमानता नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब फॉर, आप एक बार क्या करो, फॉर इमेजिन करिए कि जैसे आप कोई मताधिकार के लाइन में खड़े हो। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके बुक्स के अंदर दी हुई हैं 2 स्टोरी है, तो ये आपको मैं वैसे बता देता हूँ। यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि आप एक मताधिकार की लाइन में खड़े हैं। ठीक है, आपने वैसे देखा होगा, अगर आप वोट डालते हो तो फिर आपको पता होगा, नहीं डालते हो तो आपने वैसे भी देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि वयस्क के, जैसे मताधिकार की लाइन, जब कोई मताधिकार का दिन होता है तो मताधिकार की जो लाइन लगती है उसके अंदर मताधिकार के दिन क्या होता है, आप देखते हो कि सब लाइन में लगे होते हैं। ठीक है, सब लोग लाइन में लगे होते हैं यहाँ पर, चाहे वो सामान्य लोग हों, चाहे उद्योगपति हो, चाहे टीचर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई भी पंच हो, या कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे, ठीक है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है यहाँ पर मताधिकार के दिन। तो उस दिन ऐसा लगता है जैसे समानता है, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं है भी सरपंच है या फिर कोई उद्योगपति है या कोई कर्मचारी है तो उसको पीछे से निकाल कर आगे डाल देंगे भी, हाँ तुम पहले वोट डाल ले, ऐसा नहीं होता।
अगर मजदूर आगे है तो मजदूर ही आगे रहेगा। अगर टीचर, मान लो कोई टीचर है या उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, अगर वो लास्ट में लगा है तो वो लास्ट में ही रहेगा, लास्ट में ही वोट डालेगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास में पैसे है तो उसको आगे ले जाया जाए, ऐसा नहीं है। तो अपने वोट वाले दिन देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर समानता होती है, ऐसा ही देखते हैं अपने यहाँ पर वोट वाले दिन तो सभी समानता होती है। और जो बड़े बड़े जिसको उम्मीदवार होते हैं वो भी पैरों में आकर गिरते हैं गरीबों के, भी हमें वोट डालना, यही चीज देखते हैं। लेकिन वास्तविक हकीकत कब पता चलती है, वास्तविक हकीकत कब देखते हैं अपनी, जब एक अस्पताल की लाइन में लगना होता है। जब आप अस्पताल की लाइन में लगते हो तब आप दोस्तों मुझे बताइए कि यहाँ पर अस्पताल के दिन क्या होता है। लेकिन अस्पताल की लाइन तो बिल्कुल ही अलग होती है, अस्पताल की लाइन तो बिल्कुल ही अलग होती है। अस्पताल के अंदर क्या होता है, जो संपन्न परिवार से हैं उनको अपने बच्चों को इलाज के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, वे निजी अस्पताल से इलाज करवाते हैं, ठीक है। वोट वाले दिन तो सब सेम होते हैं, लेकिन उसके बाद अस्पताल की लाइन ये है। अस्पताल की लाइन तो फॉर एग्जांपल है कि अस्पताल के अंदर अगर बच्चों को इलाज करवाना होता है तो अपने देखते हैं कि अपने को एक लंबी सारी लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन जो लोग पैसे वाले होते हैं, उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, चाहे टीचर है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे कोई भी है, जिसके पास में पैसे है, कहने का मन तात्पर्य है कि जिसके पास में पैसे है उनको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनको वेट नहीं करना पड़ता, वो सीधे डायरेक्ट अपने डॉक्टर से मिलते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं। वो क्यों जाएंगे सरकारी के अंदर, उनके पास में पैसे है, अच्छी दवा लेंगे, अच्छा सब कुछ होगा। तो वहां पर पता चलता है कि भेदभाव है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो दिखाया जा रहा है कि भेदभाव एकदम यहाँ पर समाप्त है, कि मताधिकार की समानता एकदम समाप्त है। लेकिन वास्तविक ये कानूनों के अंदर यहाँ पर भेदभाव को यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि भेदभाव को मिटा दिया गया है। लेकिन जब वास्तविक जीवन होता है, वास्तविक जीवन में पता चलता है, जैसे मताधिकार की लाइन में तो एकदम यहाँ पर असमानता दिखाई दे रही है, लेकिन अस्पताल की लाइन में क्या है, अस्पताल की लाइन के अंदर तो असमानता हो रही है ना, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। जो लोग संपन्न परिवार से वो सीधे डायरेक्ट डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाते हैं, अच्छी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। और जो लोग संपन्न परिवार से नहीं है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, लगभग महीनों तक उनका इलाज चलता है, अच्छी दवाएं प्रोवाइड नहीं हो पाती है, सब कुछ। तो वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है जो एक निजी परिवार को, जो एक संपन्न परिवार को मिल रही है, वो फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिल रही है। जबकि होना क्या चाहिए, जबकि समानता है तो सभी को यहाँ पर समानता का अधिकार है, तो सभी को एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर मताधिकार की लाइन और अस्पताल की लाइन के थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि वास्तविक जीवन कैसे है, आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मैं कोई आपको अपना व्यू नहीं दे रहा हूँ, ये आपकी पुस्तक कह रही है, जैसी आपकी पुस्तक है तो मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको पूरी तरह से समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मताधिकार की समानता, इक्वलिटी ऑफ सफरेज, ये आपने यहाँ पर देख लिया। और अब अपने चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। देखिए दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि इस पुस्तक का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सरकार की ऐसे तरफदारी करेगी या सरकार के ऊपर ये सरकार की तरफ ही झुकेगी, ऐसा झुकाव नहीं होगा इस पुस्तक का। ये अपनी लाइफ से रिलेटेड है, जो वास्तविक घटना है वो ही ये पुस्तक बता रही है, ठीक है। तो वो ये अपने को समझते हुए चलना है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत बढ़िया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।